हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 2। वैसे हम पढ़ रहे थे, आपने वाटर कंटेंट पढ़ लिया था, टाइप ऑफ ये पढ़ लिए थे, सॉइल्स इंट्रोडक्शन कर लिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, वैसे हमने क्या क्या कर लिया ये बात मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, ये कौन सी स्लाइड है? 65। हमने ओरिजिन ऑफ सॉइल्स पढ़ लिया, ओरिजिन ऑफ सॉइल्स, एक मिनट रुको, ओरिजिन ऑफ सॉइल्स कर लिया, वाटर सॉइल वाटर रिलेशनशिप कर लिया। ठीक है, ये चीज हमने कर ली है। ठीक है, और देखा जाए तो एक धीरे धीरे हम उसमें चलते रहेंगे, स्लाइड चेंज करते रहेंगे। ये पढ़ लिया, सॉइल एक कंसोलिडेटेड मटेरियल है। मतलब कंसोलिडेटेड का मतलब है कि सॉलिड नहीं है, कन कन अनकंसोलिडेटेड, अनकंसोलिड अनकंसोलिडेटेड। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई है। इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स क्या है, कार्ल टरजागी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कार्ल टरजागी पता है ना? हाँ, कार्ल टरजागी फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है। ये पढ़ लिया था, एयर वाटर एंड ये सब चीजें। और सॉइल किस तरह की बनती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पैडोजिनिस बोलते हैं। और वह जो सॉइल बनने की प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? पैडोजिनिस। लेकिन सॉइल बनने की जो प्रक्रिया है वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होती है, बड़े चट्टानों से छोटे ग्रेन्स में कन्वर्ट होती है, तो वो वेदरिंग से होती है। ठीक है, तो वेदरिंग भी तीन प्रकार की होती है, फिजिकल, एक केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल हमने पढ़ लिया कि जिसमें आपके अंदर के मिनरल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। और फिजिकल का मतलब ये है कि जैसे बारिश आ जाए या तूफान आ जाए या आपका कह सकते हैं घर्षण से ऊपर से ढलान के कारण गिर जाए, और पानी के घर्षण से हो जाए, हवा के घर्षण से वो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, तो होती है फिजिकल वेदरिंग। केमिकल में जैसे उसमें जो अंदर है, सॉइल के अंदर के जो मिनरल है वो रिएक्ट कर जाए हमारे केमिकल कंपोजिशन के साथ, ये है ना? तो अंदर के जो मिनरल है वो है ना, वो रिएक्ट कर जाए किसी भी चीज से, तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स या मिनरल अलग हो जाएंगे, उनका प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। ठीक है, और बायोलॉजिकल यही है कि वो पेड़ पौधों के कारण वो कौन कौन से कारक हैं जो सॉइल को बनाते हैं। ठीक है, एक तो पेरेंट मटेरियल है, दूसरा जलवायु है, तीसरा टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी मेन इंपॉर्टेंट करता है क्योंकि उसकी कैसे लैंडस्केप है या स्लोप पे रहा है, पहाड़ जैसे स्लोप्स है। ऑर्गेनिज्म में प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स के टाइम भी बड़ा फैक्टर काम करता है कि सॉइल बनाने को। और देखो, ये हमने पढ़ लिया है कि पहले इरोजन होता है, फिर ट्रांसपोर्ट, डिकम्पोजिशन। ये भी हमने स्लाइड देख ली थी। ये वाली फिजिकल में ये थर्मल एक्सपेंशन, मतलब फिजिकल वेदरिंग का मतलब ये है कि जैसे टेम्परेचर से आपके टुकड़े हो जाना, है ना? ये आपके फिजिंग, थॉइंग, थर्मल एक्सपेंशन, ये सब चीजें थी। टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग पढ़ लिया था, यदि वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो उसको हाइड्रोलाइसिस बोल रहे हैं। एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के साथ जो यदि सॉइल के मिनरल पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद अलग अलग मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वो अलग दिक्कत है। और यदि पानी के मॉलिक्यूल्स सॉइल के अंदर जो मिनरल है उसके साथ कंबाइन होकर अलग बना रहे हैं तो उसको भी अलग है ना? ऑक्सीजन के साथ हम यदि सॉइल के मिनरल के साथ रिएक्ट कर पा रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। और ये चीजें पढ़ ली थी। एसिड के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, रिएक्शन विद ऑर्गेनिज्म के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीजें हमने तो कर ही ली थी। हाइड्रोलाइसिस भी पढ़ लिया था, है ना? ये हाइड्रोजन, ये सब लीचिंग भी पढ़ लिया था, कैसे कि हमारे जो आपके न्यूट्रिएंट हैं वो कैसे पानी के साथ मूव डाउन कर जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड रेजिडुअल सॉइल पढ़ लिया था, ट्रांसपोर्टेड मूव करती है, रेजिडुअल रेस्ट करती हैं, ये सब चीज पढ़ ली थी। ग्लेशियर वाले को क्या बोलते हैं? मार्ल सॉइल डिकम्पोजिशन है ना, लेटराइट लीचिंग के द्वारा होता है। लूज सॉइल, एरोयल सॉइल चीज पढ़ ली थी हमने।
टफ सॉइल बेंटोनाइट ये वोल्केनिक एश के द्वारा बनती हैं, ठीक है। बेंटोनाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेंटोमोरल नाम का इसमें केमिकल पाया जाता है और ये ड्रिलिंग मड के लिए काम आती है। बेंटोनाइट ये ऐसे ड्रिलिंग मड ये हमने बताया था कैसे हम यूज करते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल जो आपकी बेसाल्ट रॉक से बनती है, एक प्रकार की रेजिडुअल सॉइल्स है। और ये मोंटमोरिलो इसमें आपका पाया जाता है, ठीक है। और ये कॉटन के लिए बहुत अच्छी सॉइल्स है। मोंटमोरिलो की प्रॉपर्टीज है कि वो पानी को बहुत ही ज़्यादा होल्ड रख सकता है और फिर ड्राई होने पर वो अपने आप को श्रिंक भी कर सकता है, तो इस वजह से हम फाउंडेशन में इसको यूज़ नहीं करते, है ना। और अब फिर आप क्या आते हैं जैसे कि ये मक सॉइल है। मक सॉइल वहाँ पाई जाती है जहाँ जहाँ आपके बाढ़ वाले एरिया हैं, बार बार बाढ़ आ रही है जा रही है, तो वहाँ की मिट्टी जो पाई जाएगी वहाँ ऑर्गेनिक भी पाई जाएगी, इनऑर्गेनिक भी पाई जाएगी। तो इस वजह से वो जो मिट्टी है वो हाईली फर्टाइल भी होती है, ठीक है। और पीट सॉइल होती है, पीट सॉइल भी केमिकल वेदरिंग से पाई जाती है, ये भी एक ऑर्गेनिक होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पानी को रोकने की क्षमता होती है। जैसे कि हम चावलों में जो लगाते हैं वो पीट सॉइल होती है ना। पीट सॉइल मतलब जो चावलों धान में बोने के लिए जैसे हमारी कीचड़ बनाते हैं ना, वो एक प्रकार की पीट सॉइल है। और क्यूमुलस सॉइल पीट और मक्स दोनों के जो होती है वो क्यूमुलस सॉइल होती है। फिर रेड सॉइल बताया था, रेड सॉइल सबसे ज्यादा वहाँ पाई जाती है जहाँ बारिश कम पड़ती है। लॉम सॉइल जो हम गार्डन में यूज करते हैं, ठीक है। गम्बो सॉइल्स वो होती हैं जो ब्लैक स्टिकी स्टिकी कलर की होती है, ये इसमें वर्क करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हमने ये पढ़ लिया था क्या है ह्यूमस सॉइल्स। ह्यूमस सॉइल्स जो आपके फॉरेस्ट में पाई जाती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। ये एक और है फिसर्ड सॉइल। फिसर्ड सॉइल बेटा वो है जिसमें श्रिंकेज श्रिंकर सॉइल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। वॉर्म सॉइल वो होती है जिनमें एक प्रकार से लेड बनी होती रहती है, ठीक है। अच्छा, हमने ये देख लिया था कि आपके सॉइल्स के थ्री फेज सिस्टम होते हैं, सॉलिड लिक्विड ये सब चीज पढ़ लिया था, ठीक है। आपके ड्राई ड्राई कंडीशन में आपका सॉलिड थ्री फेज सिस्टम कैसे होता है, वो टू फेज सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। और हमने इसकी डेंसिटी भी देख ली थी कि मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अच्छा, हमने देख लिया। फिर आपका आता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमने देख लिया था कि सॉलिड के साथ साथ इसमें वाटर होएगा। ड्राई में आपके सॉलिड के साथ एयर रहती है, लेकिन इसमें कन्वर्ट हो जाती है कि सॉलिड के साथ वाटर रहता है। हमने देख लिया था कि वाटर एयर की डेंसिटी कितनी होती है 1.2 kg पर मीटर क्यूब्स वाट, और वाटर की होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब्स। और आपकी सॉलिड की होती है 2650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब्स। सैचुरेटेड में यही है कि उसमें बस पानी भर जाता है। फास्टली हमने ये वाला डायग्राम देख लिया था कि फुली सैचुरेट, एक बार फुली ड्राई में ये है कि सॉलिड और एयर रहेगी। पार्सली में सॉलिड वाटर और एयर तीनों रहेंगे, ठीक है। और सैचुरेटेड में सॉलिड और वाटर रहेंगे, जैसे कि ये है। हमने ये भी देख लिया था, ये भी समझ लिए थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने ये देखा था कि सॉइल आपकी वन फेज सिस्टम नहीं हो सकती, क्योंकि वन फेज हो जाएगी तो वो रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम वन फेज सिस्टम नहीं होता। और हमने देख लिया था वाटर कंटेंट कितना है, कि हमने सॉलिड के अंदर कितना पानी है ये हमें वाटर कंटेंट बताता है, और सॉइल के अंदर कितना पानी मौजूद है, मॉइस्चर मौजूद है, वो हमें कौन बताता है, एपरेंट वाटर कंटेंट। हमने ये भी देख लिया था कि हम जब कहीं प्रैक्टिकल कहीं भी साइट पर जाते हैं तो हम सॉइल में से ये बता सकते हैं कि हमारा कितना पानी है, सॉइल में कितना पानी है हम ये बता सकते हैं, लेकिन हम सॉलिड में कितना पानी है ये नहीं बता सकते। ये थ्योरेटिकल हो जाएगा, है ना। क्योंकि सॉलिड जो स्टेबल है, एंड इसलिए हमने बताया था कि ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सॉलिड में कितना पानी है, एक प्रकार से हम इसके अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है। सॉलिड में कितना पानी है ना, मतलब सॉइल के सॉलिड में कितना पानी एक स्टेबल होता है, ये चीज हमने पढ़ ली थी, ठीक है। हमने ये भी देख लिया था कि यदि आपका वाटर कंटेंट 0 है तो वो ड्राई सॉइल होगी, और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है ना, अपर लिमिट नहीं है। सॉलिड में भी कितना पानी हो सकता है। दूसरा हमने ये देख लिया था, नहीं, किले किले जो है उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, सिल्ट में मॉडरेट और सैंड में लो होता है। अब मैं बताता हूँ कि किले में क्यों होता है, क्योंकि किले जो है बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल होते हैं और हैवी लार्ज सरफेस एरिया होता है। सरफेस ज्यादा एरिया के होने के कारण ये नेगेटिव चार्ज को इसमें आपके किले पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, और आपके हम सब जानते हैं
कि पानी जो है उसको हम केमिकल नेम से H2 नाम से जानते हैं। तो H जो है वो 2+ पॉजिटिव बनाता है और इसके पार्टिकल साइज 0.002 mm होता है और वेरी लार्ज सरफेस एरिया होता है। मतलब 1 ग्राम में कम से कम 1000 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया मिल जाएगा हमें। मोर सिल्ट में जैसे जैसे उसका भैया साइज बढ़ेगा इतना सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो वो पानी को होल्ड रखने की जो क्षमता है वो कम होने होने चली जाएगी और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कम होता चला जाएगा। जैसे सैंड में एक बार देख लीजिए कि सैंड जो है, सैंड पार्टिकल आर कोर्स विद लार्ज पोर्स, है ना, लार्ज पोर्स हो जाते हैं क्योंकि लार्ज वर्ड होंगे, स्मॉल सरफेस एरिया हो जाएगा। वाटर ड्रेन क्विकली ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण वो नीचे आपका वाटर ड्रेन हो जाएगा। देयर इज ए लिटिल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इसलिए स्टैटिक्स कम हो जाएगा। ये हमने देख लिया था कि गीले की पार्टिकल के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एपरेंट वाटर कंटेंट पढ़ लिया था हमने कि सॉइल टोटल मास ऑफ सैंपल, मतलब आपके सॉइल्स में कितना पानी मौजूद है वो सब चीज हमने पढ़ लिया था। देखो यदि एपरेंट वाटर कंटेंट 0 होगा तो इसका मतलब ड्राई सॉइल है और एपरेंट वाटर कंटेंट 1 होगा तो नियरली ऑल वाटर, है ना। मतलब सॉइल में इतना ही पानी होगा जितने की सॉइल होगा, ठीक है। मतलब आधी पानी होगा आधा सॉइल होगा। कहने का मतलब ये है कि वेरी लिटिल सॉलिड और नियरली ऑल वाटर, ठीक है। डब्ल्यू वाटर कंटेंट रेंज होते हैं 0 से लेकर लेस देन 100। क्यों? क्योंकि सॉइल से ज्यादा नहीं हो सकता पानी, है ना। सॉलिड में तो पानी ज्यादा हो सकता है लेकिन सॉइल में नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा कि जितनी सॉइल है इतना पानी हो जाएगा तो वो सॉइल थोड़ी कहलाएगी, वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब एक जितनी सॉइल है उससे कम ही पानी होगा तो वो सॉइल हो सकती है और उस पर, ठीक है, हमने पढ़ लिया था। अब एक चीज और देख लेते हैं कि ये सब चीज हमने देख ली थी, ठीक है। वाटर कंटेंट के बाद ये सब हमने देख लिया था, ठीक है। और अब हम चलते हैं क्योंकि हमने ये चीज पढ़ ली थी कि वाटर कंटेंट जो है आपके is more theoretical significant because isolated water so related to solid और apparent water content more practical क्योंकि हम फील्ड वर्क में इसे यूज करते हैं। अब आते हैं, हमने ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, इसको रहने दो, लेकिन हमें थोड़ा बहुत ये समझ लेते हैं कि आपका मेन न्यूमेरिकल ये बाद में लिए करेंगे, ठीक है। अब आते हैं आपके वॉइड रेशियो, जो आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो वॉइड रेशियो क्या है? वॉइड रेशियो बेटा वह है कि वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉइड रेशियो वो है कि जो बताता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड में कितने वॉइड है इन दी सॉइल सैंपल, मतलब सॉइल के सैंपल के सॉलिड में कितने वॉइड है वो बताता है। पहले बता रहा था कि आपके सॉइल के सॉलिड में कितना पानी है वो वाटर कंटेंट, सॉइल में कितना पानी है वो एपरेंट वाटर कंटेंट। अब सॉइल के सॉलिड में कितना वॉइड्स हैं वो है वॉइड रेशियो। अब सॉइल में कितना वॉइड रेशियो वो है पोरोसिटी। ये ध्यान रखना, आगे बताएंगे, कोई बात नहीं। अब इसको हम इसके डिनोटेड करते हैं, ई से डिनोटेड करते हैं वॉइड रेशियो को। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में मतलब सॉइल के सॉलिड में कितने वॉइड है, ठीक है। अब आते हैं एक चीज पर, ये हमने वीवी को वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिनोटेड किया है, जिसमें यदि एयर भी हो सकती है पानी भी हो सकता है ना। वॉइड में तो कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम वीएस को हम डिनोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखो एक चीज बात है, हमारा ई बराबर 0 नहीं हो सकता। देखो पहले ई बराबर 0 नहीं हो सकता, क्यों? मतलब सॉलिड में यदि वॉइड नहीं होंगे तो इसका मतलब वो प्योर रॉक हो जाएगी, ना कि सॉइल नहीं कहलाएंगे फिर उसको। यदि वॉइड ही नहीं होंगे तो फिर सॉइल के सॉलिड में तो वॉइड होने जरूरी है। अब इसलिए हम 0 से ज्यादा होती है वो आपका वॉइड रेशियो 0 से ज्यादा होता है। वो जितनी भी 0 से ज्यादा होगा वो ऑल सॉइल्स है ना। इसका मतलब ये है कि देखो ये चीज बता देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, है ना, सॉलिड में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कितने वॉइड है, सॉलिड में कितने वॉइड है, सॉलिड में कितने वॉइड है, समझ में आई ना।
इसमें इसमें कितने वॉइड है? देखो एक चीज बात समझो, क्या जितने आपके सॉलिड होंगे उससे ज्यादा आपके सॉइल्स में वॉइड हो सकते हैं क्या? भाई जितने ज्यादा सॉइल में, सॉइल के सॉलिड होंगे, सॉइल में जितने ज्यादा सॉलिड होंगे क्या उतने ज्यादा वॉइड हो सकते हैं? सर हो सकते हैं, जाहिर सी बात है हो सकते हैं। तो इसलिए हम, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, एक भी हो सकता है, ठीक है, और नो अपर लिमिट है, ठीक है। अपर लिमिट कितनी नहीं है भाई, सॉलिड में कितने वॉइड है, ये तो सॉलिड से ज्यादा भी हो सकते हैं। हायरली, जैसे आपका वो था ना वाटर कंटेंट, ऐसा ही था बिल्कुल सेम। अब आते हैं, देखो एक चीज समझ लो, देखो मैं ई ज्यादा हो सकता है एक के बराबर, ये एक जब होगा वो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ ये दोनों जैसे हों, ये एक जब हो सकते हैं दोनों बराबर हो, एक कब होगा, एक जब होंगे दोनों बराबर होंगे, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर ये कर दिया। ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा कब होंगे, जब इसकी संख्या ज्यादा होगी, यहाँ पर दो हो गया, यहाँ पर एक हो गया, तो ये जब भी एक आ गया, मेरे कहने का मतलब है जब सॉइल के सॉलिड में से ज्यादा वॉइड ज्यादा होंगे तो हमारा वॉइड रेशियो भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, क्योंकि हायर पोरस सॉइल जो है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि किले में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण उसमें हाईली पोरस होता है। अब आते हैं दी वॉल्यूम, दी वॉइड रेशियो एंड डेंसनेस, डेंसिटी या कंपैक्टनेस ऑफ सॉइल आज इन्वर्सरी, यानी क्या चाह रहे हैं सर, आगे बताएंगे और अच्छी तरीके से, लेकिन पहली बात ये समझिए कि वॉइड रेशियो इन्वर्सरी प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के, या जितने जितने कम आपके वॉइड रेशियो होंगे इतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जाहिर सी बात है, यही है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं इन्वर्सरी प्रोपोर्शन रिलेशनशिप क्या है। यदि आपके वॉइड रेशियो इंक्रीज है तो इसका मतलब ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, ज्यादा वॉइड्स है, ज्यादा स्पेस है तो डिनोमिनेटर बिगर है, डिनोमिनेटर बिगर है मतलब ये वाला डिनोट डेमो, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो फिर आपकी ये कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है, जब इन्वर्सली तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉइल बिकम लूजर, सॉइल लूजर होगी। इफ वर्ड रेशियो डिक्रीज, यदि वर्ड रेशियो डिक्रीज है तो फिर कम आपके स्पेस कम होंगे, डिनोमिनेटर स्मॉल हो जाएगा फिर, है ना, और ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, सॉइल बिकम डेंसर। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आएगा, दूसरा मैंने दूसरा भी चित्र बनाया, दो सैंपल है, जैसे इसमें क्या है, इसमें सॉलिड ज्यादा है, सॉइल के सॉलिड, इसमें थोड़े से कम है, इसमें वॉइड वॉइड कम है, सॉलिड ज्यादा है, इसमें वॉइड ज्यादा है, सॉलिड कम है, ये समझो, ठीक है। अब हमने देखा कि E2 में, E2 में क्या वॉइड ज्यादा है E1 से, हाँ सर वॉइड ज्यादा है, जाहिर सी बात है वॉइड ज्यादा है, तो E2 ज्यादा है E1 से, ये हमने कर दिया, ये तो हमने कर दिया है इसी में, ये रहा। क्या वॉल्यूम V2 में ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है 2 से, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो ज्यादा है 1 से, हाँ सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो ये रे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है इससे, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड 2 के ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड 1 से, ये भी बात हमने कर ली। अच्छा सर, एक बात और समझिए, अब क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सर इसके ज्यादा है, किसके ज्यादा है, सॉइल 1 के, तो क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 के ज्यादा है किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सैंपल 2 के, हाँ सर ये बात तो ठीक है, सॉइल सैंपल 2, हाँ तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो डेंसनेस है वो ज्यादा होगी, किसकी, किस किस किसकी किससे ज्यादा होगी सर, 2 से ज्यादा होगी 1 की, भाई जितने ज्यादा जिसमें सॉलिड ज्यादा पार्टिकल वो डेंस होगी, जाहिर सी बात है, वो जिसमें आपको मैंने बताया कि जिसमें वर्ड रेशियो कम होंगे वो डेंसनेस ज्यादा होगी, तो ये देखिए इसमें लिखा है कि वर्ड रेशियो ज्यादा है, वर्ड रेशियो किसमें ज्यादा है, इसमें,
तो ये डेंसनेस होगी नहीं, ये कम होगी, इसमें वॉइड रेशियो कम है, इसमें वॉइड रेशियो कम है, वॉइड रेशियो कम है, तो ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये आपकी डेंसनेस होगी। तो यही है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसनेस, क्योंकि E2 में ज्यादा वॉइड है E1 से। ओके सर समझ गए। अच्छा समझाते हो। अब एक चीज और समझो कि हम सब जानते हैं वॉइड कि वॉइड रेशियो बराबर क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड में कितने वॉइड है, तो ये हमने देख लिया। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या हम ये ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में सर वॉल्यूम ऑफ वाटर भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर भी हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में तो सर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही रहेगा। हाँ सर ये तो है। अच्छा एक बात और समझो कि जब हमने ये बात मान ली, ये बात हमें सबको पता है, ठीक है, तो क्या मैं जब वॉल्यूम निकालना चाहूं, क्या जब मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, ऐसे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये जो ई है इसकी गुणा इसमें कर दूं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर ई गुणा वी एस। क्या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर आप समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ सर समझ रहे हैं हम। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम ई डॉट वी एस लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। टोटल वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ऐसे लिख सकते हैं। यही हमने इधर लिखा है, टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस में टोटल नंबर ऑफ वॉइड। और इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हमने ई वी एस से रिप्लेस कर दिया है, समझ रहे हो, ये कर दिया हमने। अब ऐसे आ गया है, ठीक है कोई बात नहीं सर, ऐसे हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि जो वी एस है, वी एस की जगह पे हमने क्या कर दिया ई वी एस, क्योंकि दोनों बराबर है। भाई नहीं समझ पा रहे, कहने का मतलब ये है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ठीक है सर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होंगे वो ई, जो रिक्त स्थान है इसमें, जो खाली रिक्त स्थान है, खाली स्थान है जो इसको, है ना, इनटू वी एस। क्या सर वी एस क्या, वी एस बेटा, वी एस बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हम्म अच्छा, आप मुझे ये समझाना चाह रहे हो कि देखो, एक मिनट रुको, समझने वाले समझ जाएंगे कि जैसे ये पानी है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है और ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड इतने होंगे, कितने होंगे कि जितने उतने रिक्त स्थान होगा, और जितने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, जितने वॉल्यूम सॉलिड के आयतन होंगे, ठीक है सर समझे। आप मेरे को ये बता रहे हो, हाँ बेटा यही बता रहा हूँ, यही बताना चाह रहा हूँ मैं। हाँ तो अब समझो, वी एस को हमने वन प्लस ई लिख दिया है, क्योंकि देखो वी एस बराबर ई वी एस ऐसे था, हमने इसमें वी एस कॉमन ले लिया, जब वी एस कॉमन ले लिया है तो इधर हो जाएगा वन, प्लस इधर क्या आ जाएगा ई, तो यही आ गया, आ गया नहीं आ गया। तो अब ये कह रहा है v बराबर जब v बराबर जब हमारा क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, आप समझो, टोटल वॉल्यूम बराबर वी एस
प्लस में 1 प्लस ई था, ठीक है। अब हम वी एस को इधर ले जाएं, वॉल्यूम सॉलिड, टोटल वॉल्यूम 1 प्लस ई, ये बन गया नया फॉर्मूला, ठीक है। ये जो ये इधर आ गया, मैंने समझाने के लिए लिख रखे हैं। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बराबर ई वी एस, ठीक है, हम सब जानते हैं, ये तो हमने देख लिया था, ठीक है। तो वी एस को जब हम वी एस को हमने यहाँ डिनोटेड कर दिया, ये ऐसे लिख सकते हैं, तो ई और वी एस को हमने इधर लिख दिया वी बराबर 1 प्लस ई, ऐसे कर दिया है, ये देखो ऐसे कर दिया है यहीं पर, ठीक है। और इससे इससे हो गया कि ई वी 1 प्लस ई, ये बन गया फॉर्मूला वॉइड्स के आधार पर। पोरोसिटी में एक बार पोरोसिटी हमने पढ़ाई नहीं, तो रहने दो सर। हाँ, तो एक चीज और समझिए, जैसे हमने ये देखा था कि पहले आपके उसमें किसमें किसमें सर, आप क्या कहना चाह रहे हो भाई? हमने पहले ये देखा था कि फाइन ग्रेन सॉइल्स में आपके क्या वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। हाँ, वाटर कंटेंट जब भी तो ज्यादा होगा जब उसमें वॉइड होगा, हमने पहले ही पढ़ लिया। तो सर इसका मतलब आपका आपका कहने का मतलब ये है कि वॉइड रेशियो भी ज्यादा होगा। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ फाइन ग्रेन सॉइल्स में वॉइड रेशियो ज्यादा होगा। क्यों? हमने पिछले में भी पढ़ लिया था, अब भी पढ़ लेंगे। एक बार समझ लो, वाइन फाइन ग्रेन सॉइल्स हायर वॉइड रेशियो देन ए कोर्स ग्रेन सॉइल्स। कोर्स ग्रेन सॉइल्स के मुकाबले वॉइड रेशियो फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल्स लाइक सैंड एंड ग्रेवल्स, हमने मान लिया, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल्स के पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, और उनके जो पार्टिकल बड़े बड़े हैं तो पैक टाइटली टुगेदर, ठीक है। मतलब कि वो थोड़े थोड़े एक प्रकार से टाइट तो है, लेकिन वर्ड ज्यादा हो गए तो बिखरे बिखरे से हो गए जी। देयर आर ए फीवर गैप बिटवीन देम, अच्छा, फीवर देम हो गया। दी टोटल एम्प्टी स्पेस इज स्मॉल, उनमें एम्प्टी स्पेस कम है, इसलिए दी वॉइड रेशियो इज लो कोर्स ग्रेन सॉइल में। अब फाइन ग्रेन सॉइल्स में आते हैं कि क्ले सिल्ट, हम सब जानते हैं कि ये बनते हैं टिनी पार्टिकल से, और ये स्टिक करते हैं टुगेदर, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दी क्लेम्स फ्रॉम ए लूज हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, है ना, दीज क्रिएट मोर एम्प्टी स्पेस, मतलब इसलिए भाई जाहिर सी बात है, हमने पहले भी पढ़ा था कि फाइन ग्रेन सॉइल्स में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो इसलिए मोर एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, इसलिए वॉइड रेशियो ज्यादा होगा। यदि किसी को और समझ में नहीं आया होगा तो और बता देंगे बाद में, रुको। फ्लोटेड स्ट्रक्चर, फ्लोटेड स्ट्रक्चर का मतलब है कि पार्टिकल क्लैंप रेंडमली लीव लॉट स्पेस। अच्छा, डिस्पर्स का मतलब ये है कि पार्टिकल लाइन है नियरली बट स्टिल लीव टिनी गैप्स, both structure lead to more voids which means a higher void ratio। अच्छा सर, समझिए, कोर्स ग्रेन को मतलब ये समझ लीजिए, कोर्स ग्रेन के बिग ब्लॉक होते हैं, टाइट पैकेजिंग होती है, स्मॉल वॉइड रेशियो। फाइन ग्रेन्स के छोटे ग्रेन्स होते हैं, फल्पी पैकिंग होती है, तो बिग वॉइड रेशियो। तो ये सब चीजें होती हैं। एक बार और समझ लीजिए कि हम सब जानते हैं साइज ऑफ ईच स्पेस, साइज ऑफ ईच स्पेस, वो जो कोर्स ग्रेन का बिग पार्टिकल है, इसमें क्या है, फाइन ग्रेन में टिनी पार्टिकल है, मतलब टिनी गैप है। जो ईच वर्ड्स हैं वो बिग गैप्स है उनमें, कोर्स पार्टिकल्स में, और फाइन पार्टिकल में टिनी गैप्स है। तो इस मुकाबले के देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कोर्स ग्रेन में वर्ड रेशियो ज्यादा नहीं। एक बार और समझो, आगे अभी तो आगे है, नंबर ऑफ वर्ड्स, इसमें फीवर गैप्स है, और इसमें मैनी टिनी गैप्स है। कोर्स ग्रेन में जाहिर सी बात है मैनी टिनी गैप्स हो गए, अच्छी बात है। टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स किस में ज्यादा होंगे फिर? इसमें स्मॉलर एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, और इसमें लार्जर ओवरऑल एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। अच्छा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मोर सॉलिड मटेरियल, मोर सॉलिड मटेरियल, ये लेस सॉलिड मटेरियल होते हैं। अच्छा, वर्ड रेशियो किसका ज्यादा होगा? इसका लोअर होगा, इसका हायर होगा, वही वही जाहिर सी बात है, हाई सरफेस एरिया के मुकाबले, वही लिख दिया मैंने।
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन और समझ लीजिए, इन ए सॉइल सैंपल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू ट्वाइस दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के दुगने हैं। मतलब यदि कोई सॉइल सैंपल है उसमें जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसके दुगने हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो आप हमको, ये तो पोरोसिटी कह रहा, to determine the porosity of the soil sample express the your both fractional and percentage। ये तो बेटा जब पोरोसिटी पढ़ेंगे जब करेंगे, ठीक है, अभी कुछ नहीं, बस इसको कर लो, करना चाहो तो। this void ratio is soil sample is defined as the ratio between which of the following parameters। void ratio हमने पढ़ा था किसके रेशो में पढ़ा था, सॉलिड के। तो ये देखो सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कितने वॉइड है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कितने वॉइड है, ये वाला, तो वॉल्यूम पहला ही आंसर, ठीक है। अब पोरोसिटी पढ़ लो जब पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। पोरोसिटी क्या है, पोरोसिटी मेजर्ड हाउ मच ऑफ ए सॉइल सैंपल इज ए एम्प्टी स्पेस पोर्स एयर एंड वाटर कंपेयर्ड विद वोल वॉल्यूम। क्या सर क्या बोले, मतलब हमारे पहले बोल रहे थे सर सॉलिड, सॉलिड में मतलब कौन सा सॉलिड, सॉइल के सॉलिड में कितने वॉइड्स हैं, तो उनको बोल दिया वॉइड रेशियो। अब सर सॉइल्स में कितने वॉइड रेशियो हैं, मतलब सॉइल्स में कितने वॉइड्स हैं, सॉइल्स में कितने वॉइड्स हैं वो बताना है, तो वो बोल दिया पोरोसिटी, इसको ईटा से डिनोटेड करते हैं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम टोटल 100, क्योंकि इसे परसेंटेज में डिनोटेट करते हैं। इट इज ए यूजली एक्सप्रेस ए परसेंटाइल एज इट इज रेफरेंट टू परसेंटाइल वॉइड्स। पोरोसिटी सेटिस्फाई जीरो, अब जीरो से ज्यादा होगा और 100 से भी ज्यादा हो सकता है, ये बोल रहे हैं। 100 से ज्यादा होगा क्या, नहीं, 100 से कम होगा। अब आते हैं, देखो जैसे एपरेंट वाटर कंटेंट था ना, वही सेम है ये। वेयर एन इज पोरोसिटी, वी वी बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वी क्या है टोटल वॉल्यूम। एक मिनट अभी देख, अभी समझाते हैं, और हाँ समझ लो, चलो इसी पे ही समझ लो। एक मिनट में मैं बोर्ड बना रहा हूँ, एक मिनट समझो। हो क्या सिस्टम है। एक मिनट समझो, रुको। अरे रहने दो यार, इसी में समझ लेते हैं। क्या क्या करना पड़ रहा है, अरे यार रहने दो फिर। समझो, इसी में समझ लो कि ये है आपका व्हाट, सॉइल, टोटल सॉइल ये है, ठीक है, वर्ड्स ये है वी, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। पहले बोल रहे थे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में आपके क्या वॉइड्स ज्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब क्या, ये जो पूरी सॉइल है, ये पूरी जो सॉइल है, पूरी सॉइल, पूरी सॉइल में क्या बिल्कुल भी वॉइड जीरो हो सकते हैं,
क्या मतलब जीरो हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये रॉक कहलाई जाएगी, ये चीज है। एंड कभी भी जीरो नहीं हो सकता वॉल्यूम ऑफ वॉइड, क्योंकि जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि वो रॉक कहलाएगी, नॉट सॉइल। भाई जब सॉइल टोटल वॉल्यूम में आपके वॉइड ही नहीं रहेंगे तो रॉक कहलाएगी। हाँ सर समझ गए। अच्छा 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 अच्छा, समझे समझे, इसलिए तो बोल रहा हूँ। अब और अच्छी तरीके से समझते हैं। ये है वी एस, ये वी एस, ये वी वी। ठीक है, क्या हमारा ईटा या पोरोसिटी 1 हो सकता है? सर एक कोशिश करते हैं, पहले देखते हैं, मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूँ। क्या ये दोनों वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या सॉइल के बराबर हो सकते हैं? क्या हमारी सॉइल के बराबर जितनी हम सॉइल रहने इतने क्या वॉइड रह सकते? नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते, हमने मान लिया सर नहीं हो सकते। तो इसलिए कभी भी टोटल वॉल्यूम जो है वॉइड के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए ये 0 और 1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। पोरोसिटी जो है वो अमाउंट ऑफ ओपन स्पेस है इन रॉक या सेडिमेंट डेट, कितना आपका पानी को होल्ड कर सकता है, चाहे रॉक ही क्यों ना हो। रॉक में भी यदि आप उसमें यदि वर्ड होंगे तो जाहिर सी बात है पानी को होल्ड रख सकता है। तो इसी को बोल दिया सॉइल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रॉक में से ही बनती है आपकी सॉइल। ठीक है, पोरोसिटी इज ए डायमेंशन लेस, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे दोनों वाइड वॉल्यूम वॉल्यूम है, डायमेंशन लेस होगी, जाहिर सी बात है। हाँ हाँ सर समझ गए सर। इसमें हाई पोरोसिटी है, इसमें लो पोरोसिटी। देखो इसमें वॉइड ज्यादा है, इसमें वॉइड ज्यादा है, तो ये हाई पोरोसिटी होगी, ये लो पोरोसिटी होगी। ये चीज समझानी थी। हाँ सर ये चीज बताना चाह रहा था मैं आपको कि समझो क्यों क्यों जीरो नहीं हो सकती, क्यों 1 नहीं हो सकती। पोरोसिटी आपकी इन दोनों के बीच में लाई करेगी। अब आते हैं इस पर, स्टार्ट विद ए पोरोसिटी। हम सब जानते हैं ईटा बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर टोटल वॉल्यूम। ठीक है, यदि हम टोटल वॉल्यूम निकालना चाहें तो V बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये हमने देख लिया, इधर भी ये लिखा है, यही लिखा है। यदि हम ये देखना चाहें वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर टोटल वॉल्यूम, यदि हम लिखना चाहें टोटल वॉल्यूम को हमने ये लगा दिया यहाँ पर, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अच्छा, अब यदि देखो एक चीज हो, और अब मैंने जो समझाने की चीज है ये है कि ईटा बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में हम हर किसी उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से भाग दे दें। अब वी एस बराबर वी एस इधर कर दें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर वी एस कर दें, तो क्या बचेगा? देखो सॉलिड में कितने वॉइड्स हैं, ये तो आपका बन गया ई, ये दोनों 1 हो गए, और ये सॉलिड में कितने वॉइड्स हैं ये भी हो गया ई। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो बेटा यही लिखकर आया इसने, यही करा है इसने, यही करा है इसने, ये रहा। ठीक है, ये आ गया, ये रिलेशन है, ये याद रखना। अब आते हैं, ये तो हमने समझ लिया। अब एक चीज समझिए, यदि एन बराबर ई प्लस 1 प्लस ई है, तो ये ऐसे इधर हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, यदि हम इधर मल्टीप्लाई करते तो एन बराबर एन प्लस एन ई बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई कर दी ना इधर ई, तो यही हो गया। सर ये तो बिल्कुल सेम है। हाँ बेटा यही बिल्कुल सेम है। अब यदि मैं ईटा लेना चाहूं, पोरोसिटी निकालना चाहूं, पोरोसिटी ऐसे करें, ई बराबर ई माइनस, जो यहाँ प्लस में वो माइनस में चला जाएगा उधर, ये हो गया। हाँ सर ये इधर हो गया। फिर ईटा बराबर ई, है ना, 1 माइनस एन, ये कैसे आया सर? ये बेटा ऐसे आया, हर चीज मिटोते पहले। ये हर चीज इसलिए मिटो रहा हूं, मैं बता रहा हूं। ईटा बराबर जब ई माइनस ये है, ठीक है, हमने मान लिया, तो हमने इसमें से ई कॉमन ले लिया। जब ई कॉमन लेंगे तो ई आया बाहर, तो यहाँ जब ई है, जहां ई है वहां 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया, फिर यहाँ माइनस माइनस,
फिर यहाँ बचा क्या, n, तो n बचा, ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा इधर, ठीक है। यहाँ तो क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि E बराबर 1 माइनस n, है ना? हाँ, समझ में आई? इधर क्या आ जाएगा, n। समझे नहीं समझे? हाँ सर समझ रहे हैं। तो इसे हम ऐसे लिख दिया है, E बराबर पोरोसिटी 1 माइनस E, ये चीज समझा रहा हूँ। ये आ गया। यदि हम इसमें इन दोनों में 1 प्लस ऐड कर दें दोनों बोथ साइड, तो इसमें हमने 1 प्लस ई इधर कर दिया, है ना? फिर हमने इधर लिख दिया 1 बराबर 1 प्लस एन बराबर 1 माइनस एन ही हो गया। फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 1 प्लस ई इंटू 1 इधर कर दिया, 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आया, 1 की इधर माइनस माइनस है, 1 की n से करेंगे तो n से आ गया, मतलब ईटा प्लस n इधर आ गया, और इधर क्या हुआ 1 माइनस n बचा, ठीक है। फिर हमने क्या करा 1 प्लस ई बराबर 1, ये जो भी है, फिर इससे ये चीज कट जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या हम काट सकते हैं ऐसे? हाँ ऐसे हो सकता है सर, मैं बताऊं कैसे हो सकता है कि एक ईटा से ये वाला ईटा कट गया, तो बराबर ये 1 माइनस 1 माइनस है, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये 3 फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। एक बार और समझिए, हमने वॉइड रेशियो को पता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन में, हमने इससे हमने वेरीफाई भी करा था, ये भी आ गया था हमारा, ये भी पता है हमको। अब एक चीज समझिए कि मैं एक चीज ट्रिक याद करा रहा हूँ कि हमारा कभी भी हमारे जो एक प्रकार से कोर्स ग्रेन सॉइल्स हैं या फाइन ग्रेन सॉइल्स हैं जो भी हैं, उसमें आपका क्यों बराबर नहीं होता, आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स के बराबर क्यों नहीं होता? एक चीज और है, क्योंकि होएगा ही नहीं कि सॉइल जितने आपकी सॉइल है उतने जितनी वॉइड हो जाएगी तो वो सॉइल थोड़ी कहलाएगी, पहली चीज तो ये है। चलो वो तो ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक कहानी सुनाता हूँ कि हम सब जब चक्की के पास गेहूं पिसवाने के लिए लेके जाते हैं, तो हमने गेहूं को पिसवा तो दिया, गेहूं को हमने पिसवा दिया, लेकिन जितने किलो हम पिसवाने ले गए, हमने जिस ड्रम में से वो निकाला था, जैसे हमारा 15 किलो या 20 किलो हमने गेहूं के जो दाने थे वो हमारे ड्रम में से निकाले, 15 या 20 किलो का जो ड्रम था, मान लो 20 किलो का ड्रम था, 20 किलो ड्रम से हमने गेहूं निकाले पीसने के लिए, और हमने पिसवा दिया। अब हम पीसने के बाद वो बन गया क्या, बन गया क्या, क्या बन गया, जो गेहूं पिसवाते तो फिर क्या बन जाता, आटा। अच्छा वो आटा बन गया, तो फिर हमने वो उसी आटे को जो उसी ड्रम में रखना चाहा जिस ड्रम में से हमने गेहूं निकाले थे, तो हमने उसमें डालना चाह रहे हैं, तो उसमें हमने देखते हैं कि वो उसमें आ नहीं रहा, उसमें वो आ नहीं रहा, क्या नहीं आ रहा सर, क्या नहीं आ रहा,
आटा नहीं आ रहा उसी ड्रम में, जो कि वेट सेम है। तो इसमें ये वही कहानी, इमेजिन व्हाइट ग्रेन इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। पुट इन योर ग्राइंडर इन चक्की विद फ्लोर पाउडर, चक्की पे ले गए, उस हमने आटा पिसवा दिया, मतलब गेहूं पिसवा दिया, आटा में कन्वर्ट हो गया। हम सब जानते हैं वी एस जो है फिर डज नॉट चेंज द सेम मास ऑफ ए ग्रेन्स, जस्ट रीअरेंज, ठीक है। बट द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लोर इंक्रीज बिकॉज एयर वॉइड्स ट्रैप बिटवीन द फाइन पार्टिकल, क्योंकि आपके आटे के आसपास एयर वॉइड्स ज्यादा ट्रैप हो गए, तो इसलिए हम जो आपका वर्ड रेशियो है तो सॉलिड में जो है वो स्टेबल है, ठीक है। फिक्स अमाउंट ऑफ वीट सॉलिड स्टेबल है। और पोरोसिटी क्या है, पोरोसिटी में एयर स्पेस आपका ज्यादा हो गया, मतलब फ्लोर से, सॉलिड और वॉइड से, इसलिए ये लेस स्टेबल है, तो ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो वॉल्यूम अवॉइड व्हेन पार्टिकल इज रीअरेंज, ठीक है, समझ रहे होगे। कहने का मतलब ये है सर, हमें ये मैं चीज इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपका जो सेम अमाउंट में मात्रा में या जो भी था गेहूं था, और उसी सेम वेट में हम उसे डालना चाहेंगे तो वो उस आकार में नहीं आ पाएगा, उस बर्तन में नहीं आ पाएगा, उस ड्रम में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि वह क्योंकि वह उसमें एयर एंट्रैप हो गई उसके ग्रेन्स आटे में उससे, ठीक है। तो इसलिए इसमें लिखा है कि वर्ड रेशियो जो है आपकी जो है वो आपका क्या है, वो स्टेबल है, वो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल हम थ्योरी में उसे आसानी से बता सकते हैं कि आपके सॉलिड में कितने वॉइड थे, ये हम बता सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में मतलब आपके वर्ड रेशियो हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार की थ्योरेटिकल है। और क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो चेंज नहीं हो सकते, यदि हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितने ही बढ़ा दें उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो उतने को उतने ही रहेंगे, लेकिन आपके जितने, कहने का मतलब ये है, वो अब टोटल वॉल्यूम है तो सॉइल में कितनी भी हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ा लें तो प्रभाव तो पड़ेगा। ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा तो फिर सर वो सॉइल का ही बात की रह गई। भाई जितनी आपकी सॉइल है इतनी वॉल्यूम ऑफ वॉइड रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल है। यदि हम देखना चाहें तो हम कहीं भी जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम सबसे पहले सॉइल में देख के बताएंगे सर इसमें कितने वॉइड है। हम थोड़ी बता सकते हैं कि सर हम कहीं फील्ड पे जा रहे हैं, साइट पे जा रहे हैं, हम ये थोड़ी बता सकेंगे कि सर सॉइल के सॉलिड में कितने वॉइड है, नहीं बता सकते ना। हम सॉइल में तो बता सकते हैं। तो सॉइल क्या है हमारी, एक प्रकार से प्रैक्टिकल तो है। तो यही पोरोसिटी हमारी क्या आपकी क्या है, वो है। एक बार और समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग द पैरामीटर। अब वही वाली बात है, वाटर कंटेंट और एपरेंट वाटर कंटेंट वही है सेम। ई आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ईटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इसमें लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है इज कांस्टेंट टू गिवन सॉइल सैंपल्स, चेंज इन ई डायरेक्टरी रिफ्लेक्ट चेंज इन द वॉइड स्पेस। बस वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है वो कांस्टेंट रहता है। यदि आपका जो चेंज होगा वो ई हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो सकता है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा बहुत स्टेबल तो है, अपनी जगह तो है। डेट मेक इज ए वॉइड रेशियो स्टेबल फंडामेंटल पैरामीटर इज डिस्क्राइब दी सॉइल स्ट्रक्चर इज कंप्रेसिबिलिटी थ्योरेटिकल सॉइल मैकेनिक्स। इसलिए हम इसे सॉइल मैकेनिक्स में थ्योरेटिकल भी बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे कंसोलिडेशन स्टडी है ना, हम कंसोलिडेशन जब पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि सॉइल में से कितनी एयर बाहर निकाली प्रक्रिया, वो सब चीज पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चिंता मत करो। प्रैक्टिकल यही है, वो तो थ्योरेटिकल थी, अब प्रैक्टिकल ये है पोरोसिटी इज कंपेयर टू वॉइड रेशियो। जैसे कि अब हम जानते हैं इट इज इजी मेजर टोटल वॉल्यूम एंड टोटल वॉल्यूम वीवी, है ना, ठीक है। टोटल वॉल्यूम में कितने वॉइड आपकी पूरी सॉइल्स में कितने वॉइड से ही बता रहा है, तो टोटल सॉइल्स में तो हम बता सकते हैं, क्योंकि फील्ड पर जाकर तो एक प्रकार से प्रैक्टिकल हो गया, इसलिए प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल नहीं बता सकते, है ना। थ्योरेटिकल मोर स्टेबल कौन थी, वॉइड रेशियो। वाटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैचुरेशन मेथड में हम आसानी से बता सकते हैं। अच्छा, तो मोर थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस वॉइड रेशियो,
मोर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस पोरोसिटी। ठीक है, हाँ सर समझ गए। एक क्वेश्चन मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, आपके लिए लाया हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये सॉइल सैंपल कंस्टेंट सॉइल ग्रेन वॉइड रेशियो। ठीक है, ये टोटल ऑफ सॉलिड, जितने भी आपके सॉइल्स में सॉलिड है उसके दुगने हैं वॉइड। तो कैलकुलेट द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल, से पहले भी आया था लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी आपके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो दुगने हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अच्छा, ये करना है। हम सब जानते हैं ईटा बराबर पोरोसिटी बराबर टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर सैंपल। ठीक है, अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये दुगने ये भी है, तो हम ये क्या कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम को वीटी से डिनोटेट कर दो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अच्छा सर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितने हैं हमारे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही रहेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। एक बात समझो, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर है किसके, दुगने हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड के, तो इसे ही लिखो पहले, 2 वी बराबर वी वी, ये आ गया। तो ये कितने हो गए, वी वी 3 वी हो गए, तो यही लिखा है इधर 3 वी, ये 3 वी 3 वी। पोरोसिटी ईटा बराबर वी वी बराबर वी टी, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम वॉल्यूम दिगने हैं वॉल्यूम ऑफ क्या, आपके टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो 1/3 आ गया, 1/3 आ गया तो 133%, ये आंसर है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपके सॉइल के सॉलिड के दुगने वॉल्यूम ऑफ वॉइड है तो पोरोसिटी आपकी कितनी होगी, पोरोसिटी होगी 33%। पोरोसिटी कितनी होगी, पोरोसिटी कितनी होगी 33%। ये हमने लिख दिया है, ये सब कुछ हमने ड्राइव कर ही दिए हैं, वैसे भी कर सकते हैं, वो सब कुछ है ही। इसमें भी वही दूसरी तरीके से करा है, हमें पता है पोरोसिटी पर टोटल वॉल्यूम पर, ये सब चीजें हैं। ये 3 आ गया और अपना 33% आ गया, तो ठीक है सर। एक क्वेश्चन और है कि मान लो, एक चीज और सॉल्व कर लो, यदि ये 33% है आपका, क्या आपका क्या पोरोसिटी, यदि पोरोसिटी 33% है तो आपकी वर्ड रेशियो कितना होगा। अच्छा, हम सब जानते हैं, एक मिनट समझो, यदि पोरोसिटी 33% है तो वर्ड रेशियो कितना होगा, तो वर्ड रेशियो का फॉर्मूला है n1 - n बराबर, इसको हम 0.033 करेंगे और इधर भी हम 1 - 0.33 करेंगे, तो ये 0.33 आया, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट, यही तो होगा। ठीक,
मतलब 1.00 में से 33 माइनस कर देंगे, 10 में से 3 गए तो 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ 9 बचे, 9 में से 3 गए तो 6, तो ये 67 बचे, 0.67। और एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, कोई नहीं। एक क्वेश्चन है, इसी से समझ लीजिए, द पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल हैवी वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी। क्या सर, क्या बता रहे हो कि आपकी जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी है ऑफ ए सॉइल सैंपल, पोरोसिटी में जो सॉइल सैंपल है हैविंग ए गुड वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी, तो कितनी होगी, मतलब जितने आपके सॉइल सैंपल में पोरोसिटी है इतनी वॉइड रेशियो, तो बोल रहे हैं, तो E बराबर 1 है, ठीक है। अब हम सब जानते हैं ये, ठीक है, तो N पोरोसिटी निकालनी है, तो पोरोसिटी बराबर 1 + 1 + 1, तो ये आ गया 1/2, 0.5 आ गया, तो 50%। यदि आपकी मतलब वॉइड रेशियो, यदि वॉइड रेशियो जो भी है इसमें इक्वल टू यूनिटीज, मतलब वॉइड रेशियो यदि 1 है तो आप हमें पोरोसिटी बताइए, तो ये बोल रहा है यदि वॉइड यदि तो 50%, मतलब कि 50% क्या है आपका पोरोसिटी, पूरी सॉइल के, सॉइल में जितने भी सॉलिड थे उतने ही आपके वॉइड होंगे, तो जब 1 आएगा, तो ये कह रहा है जब जितने भी सॉइल में जितने भी सॉलिड हैं और इतने ही सॉइल के सॉलिड में वर्ड होंगे तो 1 है, तो ये बताइए कि पूरी सॉइल्स में जितने वर्ड होंगे वो कितने होंगे, यदि कितने होंगे तो वो 50% होंगे, ये लिख दिया। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब यह है कि इसे ऐसा या ऐसे डिनोटेट करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में यह है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड स्पेस इन सॉइल सैंपल दैट इज फिल वाटर इज मेजर्ड बाय हाउ सैचुरेटेड, कहने का मतलब यह है कि जितने भी आपके सॉइल्स में जितने भी वॉइड्स हैं उन वॉइड्स के अंदर कितना पानी है ये बताता है सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, है ना, मतलब पानी कितना है, ठीक है। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। अब ये देखो जाहिर सी बात है, ये सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये जीरो भी हो सकती है, क्यों, जब कब हो सकती है सर, जब जीरो हो सकती है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो, मतलब जितने भी वॉइड हैं उसमें पानी ना हो, पानी नहीं होगा तो एयर होगी, तो इसका मतलब ड्राई है। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वो ड्राई सॉइल होगी, तो जीरो भी हो सकती है, जीरो से ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा सर, और एक होता है ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड में, क्या जितने भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड है क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड से वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता ना भाई, जितनी वॉल्यूम ऑफ वॉइड है इतनी तो पानी होगा, उससे कम ही तो होगा, या उसके बराबर हो गए, उसके कम होगा, उससे ज्यादा थोड़ी हो सकता है कि भाई खाली स्थान इतना है हम पानी भर दे, इतना नहीं ना, पानी तो रेगिस्तान में जाएगा, मैं वही समझा रहा हूँ। इसलिए जो इसकी वैल्यू है वो आपकी कहां से कहां तक रहती है, कहां से कहां लाई करती है, ये मैंने इसमें लिख रखा है कि ये लाई करती है जीरो से, जीरो के बराबर भी होगी, जीरो से ज्यादा भी हो सकती है, और ये 100 के बराबर भी हो सकती है, जब पूरे जितने भी वॉइड है वो पानी सब बिल्कुल लबालब भरे रहेंगे, तो भैया जाहिर सी बात है वो 100% हो जाएगी, और उससे कम ही होगी, ठीक है, ये चीज है सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, वॉइड में कितना पानी है। अच्छा सर समझिए, अब एक चीज और समझिए, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन वेरी बिटवीन, इतना मैंने तो बता ही दिया, ये तो आपको बता ही दिया, क्योंकि द नंबर ऑफ वाट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ सॉइल सैंपल नेवर एक्सीड द टोटल ऑफ वॉइड्स, पानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए ठीक है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कम मिलेगा, ठीक है। और देखो जीरो जब होगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन जब ड्राई सॉइल होगी, और 1 जब होगा जब फुली सैचुरेशन होगी। ये मैंने एक चार्ट बनाया है,
मतलब चार्ट बनाया नहीं है, चार्ट में फोटो में लगाई है। इसका मतलब समझो कि ये समझो, यदि हमारा वाटर कंटेंट यदि बढ़ रहा है और इधर क्या, इधर सैचुरेशन पॉइंट है, इधर क्या है वाटर कंटेंट, जितना हम पानी बढ़ाते चलेंगे, पहले था हमारा वाटर कंटेंट जीरो, तो वो ड्राई सॉइल थी, है ना। तो जीरो से लेकर 25% तक यदि आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन है तो उसको बोलेंगे ह्यूमिड। 25 से 50 है तो डैम, 50 से 75 है तो मॉइस्ट, और 75 से 1% है तो वेट। ये पार्सली सैचुरेशन है, और यहाँ फुली सैचुरेशन हो जाएगा, और ये यहाँ ड्राई हो जाएगा। कहने का मतलब ये समझाने का तरीका है। हाँ सर, आप समझो सॉइल सैचुरेशन वॉइल चेंज कंडीशन। यदि आप समझो पार्सली सैचुरेटेड सॉइल होगी तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ वाटर अंटिल द रीच फुल सैचुरेशन, है ना। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी रिमेन कांस्टेंट रहेंगे, टोटल वॉल्यूम भी कांस्टेंट होंगे, और वॉइड रेशियो भी कांस्टेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका यदि पार्सली सैचुरेशन होएगा, मतलब जितने भी आपके वॉइड्स हैं, वॉइड्स में वॉइड्स में जितने वॉइड है उससे कम थोड़ा पानी होगा, तो कहने का मतलब ये है कि आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी कांस्टेंट रहेगा, जितने वॉल्यूम है उतने, और टोटल वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, वॉइड रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस एडिंग वाटर ओनली फिल दी एग्जैक्टिंग एयर वॉइड विदाउट चेंजिंग द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल के स्ट्रक्चर को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि जितना जितना आपका सॉइल के सैंपल में वॉइड है, उससे यदि सॉइल से ही मान लो, सॉइल से भी ज्यादा हम पानी मिला देते हैं, सॉइल में सॉइल से ज्यादा पानी मिला देते हैं, तो वो आपके जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लग जाएगा। उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड में चेंज इन वॉल्यूम वाटर, इसमें वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स भी चेंज हो जाएंगे, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और ई भी चेंज हो जाएगा। दिस इंडिकेट द एक्सीड ऑफ वाटर कॉज स्ट्रक्चर चेंज द सॉइल्स इफेक्टिंग बोथ ऑन वॉइड एंड टोटल वॉल्यूम। ये वॉइड रेशियो को भी चेंज करेगा, और ये क्या करेगा टोटल वॉल्यूम को भी चेंज करेगा। तो पार्शली सैचुरेशन मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी कांस्टेंट है, टोटल वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, ये वॉइड रेशियो भी कांस्टेंट है, ठीक है, जितने सॉलिड में रहेंगे। यदि लेकिन सुपर सुपर सैचुरेटेड सॉइल है तो वॉल्यूम ऑफ चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, और ई भी चेंज हो जाएगा। ये चीज मैंने बताई है, ठीक है। देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, पहले ही क्वेश्चन लाता हूँ। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज सॉइल इज, और वॉइड में कितना पानी है, वॉइड में कितना पानी है, ये है, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझ लो। The soil sample is a void ratio 0.5, वाटर कंटेंट 20%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होगी, ये हम तुम्हें जब बाद में बताएंगे न्यूमेरिकल। ये समझो द डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो, द सॉइल इज, जब 0 डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी तो ड्राई होगा। हाँ सर ड्राई होगा। एयर कंटेंट, एयर कंटेंट वो है बेटा जितने भी आपके वॉल्यूम ऑफ वॉइड होंगे उसमें कितनी एयर है ठीक है, वो सैचुरेशन पॉइंट हो गया, ये ड्राई हो गया, मतलब वही सिस्टम है थोड़ा। ये समझ लो दी रिप्रेजेंट दी the total volume of air present the void, the soil mass of a given volume of soils, it is measured by use soil mechanics, understand the proposition of total voids। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके सॉइल्स में जितने भी वॉइड होंगे वो उसमें कितनी एयर है वो बताते हैं एयर कंटेंट। तो वॉइड में बिल्कुल एयर भी नहीं हो सकती यदि हम पानी बिल्कुल मिला दें, तो जाहिर सी बात है जीरो भी हो सकती है, जीरो से ज्यादा भी हो सकती है, और बस वही है, वही वाली कहानी सेम डिग्री ऑफ सैचुरेशन की तरह लाई करेगा। तो इसमें लिख भी दिया मैंने, ये रहा, जीरो से ज्यादा भी होगा और 1 से कम भी होगा। हाँ सर ठीक है, थोड़ा देख लो कि सिंस एयर कंटेंट इज फ्रैक्शन, क्या हमारे वॉल्यूम ऑफ वॉइड में जीरो हो सकती है, एयर कंटेंट जीरो हो सकता है? सर हो सकता है, जितनी वॉल्यूम वॉइड है यदि उसको पानी से भर जाए तो सैचुरेशन। सर जीरो हो सकता है जब सॉइल आपकी फुली सैचुरेटेड हो, नो एयर इन वॉइड। क्या 1 हो सकती है? हाँ सर जब हो सकती है जब आपकी फुली एयर हो, ड्राई सॉइल हो।
हाँ सर हो सकती है सर, समझ गए। तो ये बता रहे हो। अच्छा, एयर कंटेंट में ये है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितनी एयर है, ये हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितना पानी है। अच्छा, एक है बेटा, एक थोड़ा सा समझ लो, चलो कोई बात नहीं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। यदि हम इन दोनों को वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड कर दें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इधर कर दें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इधर कर दें, तो क्या बनेगा? तो ये तो बन जाएगा सर एयर कंटेंट। ये क्या बनेगा सर? ये बनेगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस। तो ये हो गया सर। हम ये, अच्छा, यही है, मतलब कहने का मतलब है वर्ड्स में या तो फुली एयर होगी, फुली, या तो फुली एयर होगी, या फुली पानी होगा, या आधे पानी होगा, या आधी एयर होगी, तो वही वन है। तो ये बन सकता है आपके उसमें। एयर कंटेंट क्या है कि 1 - SR। एयर कंटेंट में वही है कि जितना आपका वर्ड होगा उससे वो करता है, डिपेंड करता है। SR यदि SR डिग्री ऑफ सैचुरेशन 40% है, तो आपका वो एयर कंटेंट कितना होगा? एयर कंटेंट ये है 1 - 0.4, तो 0.6, मतलब 60% में आपका एयर होगा। तो कहने का मतलब ये समझो, ये है, ये ये सॉलिड है, ये टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसमें थोड़ा सा ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ठीक है। ये कह रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यदि ये पूरी जो सॉइल है इसमें वर्ड्स में, कहने का मतलब ये है ये कम से कम 40% है। जब ये सर 40% है, हमें पता है SR प्लस AC बराबर 1 है, हमें पता है। जब ये सर 0.4 है, तो AC कितना होगा? 1 - 0.4 आ गया 60%, तो 60% हो गया, ये 60% हो गया, 60% हो गया। जब आपकी बिल्कुल फुल सैचुरेशन है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1% है, देन तब कितनी होगी? देखो एक बार समझिए, हमें पता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट बराबर 1 है, और हमें पता है कि ये 1 है, और हमें ये निकालना है AC, ठीक है। तो AC निकालने के लिए AC बराबर 1 - 1, तो ये होगा AC बराबर 0, तो एयर कंटेंट हमारा 0 हो जाएगा। यही चीज बता रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ ज्यादा खास नहीं, समझने वाले समझ रहे हैं। अरे मैं इसको ऊपर लाना चाह रहा हूँ। नो एयर वर्ड सही। अब आते हैं परसेंटेज एयर वर्ड। परसेंटेज एयर वर्ड वही है बेटा, जैसे एपरेंट वाटर कंटेन में हमने करा था, जैसे हमने पोरोसिटी में करा था, ऐसे ही इसमें कर रहे हैं कि हमने वाटर एपरेंट वाटर कंटेंट में पूरा सॉइल का रेस्पेक्ट लिया था, और आपके पोरोसिटी में पूरी सॉइल के रिप्रेजेंट करा था। ऐसे ही एयर वर्ड पूरी सॉइल को रिप्रेजेंट करेगा, पूरी सॉइल्स में कितनी एयर है वो आपके क्या परसेंटेज एयर वर्ड है, ठीक है सर। आप कह रहे हो तो ठीक ही होगी। दी परसेंटेज ऑफ एयर void is the ratio of the total volume of air present, the total volume of the soils. This indicate how much of the soils mass is occupied by air. अच्छा, ये बात है। हाँ सर समझ रहे हैं हम तो सर समझ रहे हैं, ना समझे, ठीक है। दी परसेंटेज ऑफ एयर void मतलब ये बताता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉइल में कितनी एयर प्रेजेंट है। दिस इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है कि हमारे सॉइल्स में कितनी ऑक्यूपाइड बाय एयर, ठीक है। ओके, मैंने लिख दिया है सब कुछ। क्या हमारी पूरी सॉइल में एयर 0 हो सकती है? हो सकती है सर, ये देखो, हो सकती है जब सॉइल हमारी फुली सैचुरेटेड हो। जब यार वॉइड में तो या तो पानी रहेगा या एयर रहेगी। जब पानी आ गए तो एयर बाहर निकल जाएगी, जब पानी नहीं होगा तो उसमें एयर आ जाएगी, जाहिर सी बात है, ऑटोमेटिक। यदि आपकी 100% भी हो सकती है। कहने का मतलब ये थ्योरेटिकल है, कहने का मतलब पूरी सॉइल्स में इतनी सॉइल, जितनी सॉइल है इतनी ही एयर हो, क्या पॉसिबल है? नहीं सर, थ्योरेटिकल है ना। इफ हैज ओनली एयर वर्ड, नो वाटर नो सॉलिड, ये प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है, इसलिए ये 1 से कम होती है ये, ठीक है।
ये देखो बराबरी हो जाएगी, ज्यादा भी हो जाएगी, लेकिन 1 से कम ही रहेगी। ठीक है, आप ही बता रहे हो। अच्छा हाँ सर। तो एक बार और ये एक रिलेशनशिप है एयर कंटेंट और पोरोसिटी में। एक बार समझ लो कि हम सब जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर, यही तो बता रहा, वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर टोटल वॉल्यूम सॉइल्स का, मतलब सॉइल, यहां सॉइल लिख दे रहे हैं। हमें पता है सर वी सॉइल्स में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर होता है सर। हाँ होता है। अभी समझो, जब ये चीज है, ये चीज आपको पता है कि टोटल वॉल्यूम हमारा क्या होता है, एस डब्ल्यू वी 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 ए, ये सबको पता है। तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। ठीक है, हाँ ठीक है सर, समझ रहे हैं। तो अब समझो वी ए, ठीक है, और टोटल वी एस वी डब्ल्यू वी वी, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब हम क्या इसमें क्या कर सकते हैं कि जिससे ये पोरोसिटी में रिलेशनशिप बन जाए। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, एक मिनट रुक जाओ। पोरोसिटी थी क्या वैसे, पोरोसिटी यही थी पूरी सॉइल्स में कितने वॉइड्स है। आइए मैं बताता हूँ, ये रिलेशनशिप याद रखिए, ऐसे ना तो ऐसे याद रखो कि एयर कंटेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो बताओ पहले। एयर कंटेंट को कैसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, पोरोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं कि पूरे वॉल्यूम में कितनी वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ऐसे तो लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया सर पूरा, ये तो सर वो हो गया, क्या हो गया, ये तो सर परसेंटेज एयर वॉइड हो गया। और सॉलिड में भैया, सॉलिड में कितने वॉइड है, ये तो ये सर वो बताता है, वॉइड रेशियो। हाँ सर ऐसे भी कुछ समझ में नहीं है। हाँ ये बेटा ये भी है। बस इतना याद रखो कि ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, बस थोड़ा सा ये चीज़ याद रख लेना कि हमारी जो वो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब्स होती है। और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब्स को हम यदि उसे कन्वर्ट करते हैं ग्राम पर सीसी में, तो वो ऐसे होगी 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट वेट। यूनिट वेट बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट हम कोशिश करेंगे जितनी भी बल्क यूनिट है ना, इसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। ठीक है बेटा, थैंक यू।